हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक नया धमाकेदार वीडियो लेकर के आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये टॉपिक हमारा क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपके नंबर कम हो सकते हैं अगर आप स्किप कर देंगे। तो आज के यहाँ पर मैं 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई नई चीजें आपको अपडेट होती रहें, आप समझते रहें, अपने जो सॉल्यूशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहें। तो चलिए इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से आपको जो भी बेनिफिट होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आउटपुट दीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है, ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, ये केमिस्ट्री में है, ठीक है, केमिस्ट्री का टर्म्स है। तो इसमें समझिएगा कैसे कैसे हमारा जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है उसके कारण क्या होता है, ये अपने ग्रुप को चेंज करता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अल्फा बीटा और गामा रेज आर नॉट साइमल्टेनियसली इमिटेड। जो अल्फा बीटा और जो गामा रेज हैं ये साइमल्टेनियस इमिट नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब ये रुक रुक करके इमिट नहीं होती हैं, ये अचानक से इमिट होती हैं। ये ऐसी रेज होती हैं जो अचानक से क्या होती हैं, इमिशन इनका होता है, ठीक है। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इज इमिटेड द न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। जब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इमिट होती है न्यूक्लियस से, तो क्या होता है, एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, या सॉरी एक नया एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। whose atomic mass decreases by 4, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 4 के बाई 4, एटॉमिक मास जो नया एलिमेंट होता है उसका 4 के बाई में क्या होता है, डिक्रीज होता है, 4 से कम होता है। और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, उसका जो एटॉमिक नंबर है 2 से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल्स। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये आप मुझे बताइएगा। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब होता है कि अल्फा बीटा गामा जो रेज होती हैं वो साइमल्टेनियसली क्या होती हैं, इमिट होती, नॉट इमिट, मतलब ये कैसे अचानक से इमिट नहीं होती हैं, ये जैसे अगर अचानक से सॉरी धीरे धीरे इमिट नहीं होती हैं, ठीक है। व्हेन जब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो क्या होता है, न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड, नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हुज एटॉमिक मास, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 4, उसमें 4 की कमी होगी, और जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें 2 की कमी होगी, ठीक। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाने वाला हूँ, देख सकते हैं आप, ये आपका जो x है वो एक प्रकार का एलिमेंट है, और a और z जो है उसका एटॉमिक नंबर है और a जो है उसका एटॉमिक मास है। इतनी बात क्लियर हो गई, एटॉमिक मास है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 4 का क्या होता है, 4 डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 की उसमें कमी हो रही है। एटॉमिक मास में कितनी की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो रही है जब अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है, इमिशन होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीटा पार्टिकल्स में, तो बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है साथियों, जब कोई भी बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से क्या होती है, इमिट होती है, तो नया जो एलिमेंट बनता है, ठीक है, नया एलिमेंट में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 की कमी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ध्यान से समझिएगा, ये है आपका 19 थोरियम 234, यानी जो थोरियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है, जो थोरियम है उसका एटॉमिक नंबर 90 है, और जो उसका एटॉमिक मास है वो क्या है, 234 है, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, जब कोई नया एलिमेंट बना, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम क्या है, पोलोनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है, नया एक एलिमेंट इसमें बढ़ जा रहा है उसके एटॉमिक नंबर में, और उसका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आई होप आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, विद इमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स सम एनर्जी आल्सो लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके, गामा के फॉर्म में क्या होती है, कुछ जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, निकल जाती है।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, ये निश्चित है आप लिख करके ले लीजिए, ठीक है। क्या है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है चलिए देखते हैं। सम स्टेबल न्यूक्लियस, कुछ स्टेबल जो न्यूक्लियस हैं, व्हेन बम्बार्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे हमारे जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं जिन पे हम अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाते हैं, बमबारी करवाते हैं। बमबारी का मतलब होता है उस पे अधिक मात्रा में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स को डालना, ठीक है, या उस पे किसी प्रकार से कुछ फोर्स डालना अल्फा पार्टिकल्स का। तो क्या होता है, न्यू न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, तब क्या होता है, एक नया न्यूक्लियस बन जाता है, विच आर रेडियो एक्टिव, जो कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन, और उसमें से भी क्या होता है, अचानक से अल्फा और बीटा जो रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, उनका ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अल्फा बीटा और गामा रेज क्या हो रही हैं, उनका इमिशन हो रहा है, वो निकल रही हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब हम उसमें क्या, एक ह्यूमन के द्वारा किसी प्रकार की उसमें फोर्स कर दिया जाए, बमबारी कर दी जाए अल्फा पार्टिकल्स की, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, जिसमें अगर कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में जितनी जगह है, उस जगह के अलावा आप उसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ फ्लो होगा, मतलब वो चीजें बाहर जाएंगी, बाहर आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें हमें कुछ अलग सा हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी वहां पे कुछ अलग सा हमें ऐसा बन जाएगा, प्रतीत हो जाएगा कि वहां से हमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है वहां पे। और ये जो किरण है, जो रेज है, आपको ऐसा लगेगा अल्फा बीटा और गामा जो रेज है वो निकल रही है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को भी मैं समझाता हूं, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके, देख सकते हैं आप एग्जांपल्स के बारे में आर्टिफिशियल के। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, 13 एटॉमिक नंबर है, 27 एटॉमिक मास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम है, ठीक है, क्या है, हीलियम है, 2 है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 4 है। जब इस पे हम बमबारी करते हैं किसका, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो फास्फोरस का, जब रेडियो फास्फोरस की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 जो एटॉमिक नंबर फास्फोरस का वो 15 है, और यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी उसके एटॉमिक मास में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे एक और हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन अलग से बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ये आपको समझ में आया, जरूर आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस, ठीक है, 15 है और इसका एटॉमिक मास 30 हो गया है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन का क्या करते हैं, पॉजिट्रॉन, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा पॉजिट्रॉन का, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो अनस्टेबल है, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन बना, पॉजिट्रॉन बना, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार का क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स, फिर से एक हमारा ये यहाँ पे बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे बन गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पे हमें ढेर सारे कुछ क्या उथल पुथल देखने को मिले हुए हैं, ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे साथियों अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि मैं वीडियो में देखिए 3-4 पॉइंट डिस्कस करता हूं, और वो थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूं कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, लॉन्ग हो जाएगा तो आपको बोरियत महसूस होगी, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें जो है आपको जल्दी से समझा देता हूं। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ क्या होता है, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कौन कौन से हैं, रेडियम, ठीक है, यूरेनियम और पोलोनियम। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका हाफ लाइफ के बारे में समझते हैं, ठीक, कैसे, द टाइम टेकन बाय हाफ ऑफ द एटम्स, जो एटम्स हैं उसका आधा जो समय है ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टू डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। मतलब जो हमारा क्या है, एटम्स है वो रेडियो एक्टिव में जितना अपना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन होने में उसका जितना टाइम लगता है वह उसका हाफ लाइफ कहलाता है। बात समझ में आ गई, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स आल्सो बिकम हाफ लाइफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू।
जो उसका हाफ लाइफ है वही उसका ओरिजिनल वैल्यू है। जाहिर सी बात है भाई, जितने दिन तक आदमी क्या है जी रहा है, जितने दिन तक उसकी लाइफ है वही उसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद वो खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका कोई आगे अस्तित्व नहीं है, उसकी कहानी वहीं से एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी, पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ जो हमारा है किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो क्या होता है 0.693 अपान में के, 0.693 अपान में के। अब के हमारा क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। जितना डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगता है उसी से हम क्या करते हैं डिवीजन कर देंगे तो उसका हाफ लाइफ टाइम याद आ जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द सम कॉमन रेडियो आइसोटॉप्स, यहाँ पर कुछ ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उनके किसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के बारे में बात करता हूँ, तो आयरन का जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है 44.3 दिन। कितना होता है हाफ लाइफ 44.3 दिन जो आयरन होता है उसका हाफ लाइफ होता है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, जो मैंने थोड़ा सा स्पीड में समझाया है। मैं समझ सकता हूँ कि ये स्पीड में मैंने इसलिए समझाया कि आपको कंटेंट थोड़ा सा कम टाइम में मिले, ज्यादा मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपके साथी मित्रगण हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।